26 to last segment many pairs. ठीक है, many pairs, कोई फिक्स नहीं है. लास्ट सेगमेंट 26 टू लास्ट सेगमेंट many pairs. एक और है इंटेस्टिनल सीके. ये भी लेबलिंग किया होगा आपके अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डायग्राम में. इंटेस्टिनल सीके 1 पेयर होते हैं. जैसे ये ऐसे इंटेस्टाइन दिखाया है, तो ये ऐसा कुछ पार्ट ऐसा निकला हुआ है. ठीक है, ये इंटेस्टिनल सीके, ये है इंटेस्टिनल सीके. ठीक है, तो ये जो इंटेस्टिनल सीके है ये फिर इंटीमेट करता है कि ये 26 सेगमेंट है. तो कहाँ से निकल रहा है ये 26 सेगमेंट. इट इज शॉर्ट एंड कोनिकल. कैसा है? शॉर्ट एंड कोनिकल. चलिए बंद करिए. तो इंटेस्टिनल सीके ऐसे ईयर के समान ऐसे 1 पेयर दिखेंगे. ये इंटेस्टिनल सीके है और ये इंटेस्टिनल सीके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं. फंक्शन में देखेंगे इट सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दैट्स ऑल. तो ये आपको लिखा दिया पूरा. ठीक है, इसको रटने वाला पार्ट है. चलिए अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, बॉडी पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन. अब फंक्शन वाला बनाते हैं. ऐसे ही 2 कॉलम करेंगे आप. एक तरफ लिखो बॉडी पार्ट्स और दूसरी तरफ लिखो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था. ठीक है, बॉडी पार्ट्स और दूसरी तरफ लिखो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. नंबर 1 प्रोस्टोमियम. PROS प्रोस्टोमियम लिखिए. चलिए इसको पूरा लिखूंगी नहीं, ज़्यादा टाइम ले लेगा. एक लेक्चर में मुझे फिनिश करना है. प्रोस्टोमियम लिखो. 3 फंक्शंस है. पहला कवर्स माउथ. कवर्स माउथ डायग्राम के साथ बताया था. सेकेंड फंक्शन लिखो ओपन क्रैक्स इन द सॉइल टू क्रॉल. ओपन क्रैक्स इन द सॉइल टू क्रॉल बिकॉज इट इज अ बरोइंग एनिमल. ओके, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि एक तो बरो करता है, नीचे की सॉइल को ऊपर लाता है, प्रॉपर एरेशन करता है और इसका मेन एक्सक्रीटा यूरिया होता है which acts as a nitrogenous fertilizer. तो it is earthworm is basically ureotelic. ठीक है, तो यूरिया एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है, तो इसलिए फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं अर्थवर्म को. तो पहला लिखा कवर्स माउथ, दूसरा लिखा ओपन क्रैक्स इन द सॉइल टू क्रॉल, तीसरा लिखो सेंसरी इन फंक्शन. सेंसरी इन फंक्शन. ठीक है, तो पहला क्या लिख लिया प्रोस्टोमियम. एक कैसा है? फ्लैशी लोब है, इसके 3 फंक्शन लिख लिए. दूसरा ये क्लाइटेलम. क्लाइटेलम क्लाइटेलम बताया था कैसा है? ग्लैंडुलर डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विथ क्लाइटेलर ग्लैंड. यहाँ पे जो ग्लैंड होंगे उनको क्लाइटेलर ग्लैंड कहेंगे. बस फंक्शन लिखो कोकून फॉर्मेशन. कोकून फॉर्मेशन इसका मतलब है रिप्रोडक्शन. इट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. कोकून फॉर्मेशन. और इस कोकून के अंदर ही एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है. जब ये कोकून बॉडी से छोड़ दिए जाते हैं, सॉइल में मॉइस्ट सॉइल में डाल दिए जाते हैं, तब वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कोकून फॉर्मेशन मतलब रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट आइए नेफ्रीडिया. कोई सा भी नेफ्रीडिया हो. ठीक है, नेफ्रीडिया याद रखो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है. क्या है? कॉइल्ड ट्यूब्यूल. सीलिएटेड, कुछ पार्ट सीलिएटेड होता है. कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है. नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडियोपोर एक साथ ही लिखो. नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडियोपोर्स लिखिए. फॉर टू रेगुलेट लिखिए to regulate volume and composition of body fluid. Body fluid ब्रैकेट में लिखो excretion and osmoregulation.
excretion and osmoregulation. ठीक है. Now next setae. नेक्स्ट इज द सीटे. बहुत सारे सीटे होते हैं. सीटे कैसे है? एस शेप्ड होते हैं. दीज आर एस शेप्ड, एम्बेडेड इन एपिडर्मल पिट्स. इसकी बॉडी वॉल में सबसे बाहर एक थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल होता है. बहुत थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल है. और साथ में एपिडर्मिस, उसके नीचे एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस made up of columnar epithelial cell with some secretory gland, that is mucus gland. इसलिए क्यूटिकल देख तो थिन है, वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, इसलिए इजीली थ्रू डिफ्यूजन गैसेस का वहाँ पर बोल सकते हैं पहुँच जाते हैं. ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं गैसेस, इसलिए वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं. इसी एपिडर्मिस में कुछ पिट्स होते हैं जहाँ पर कि ये सीटे एम्बेडेड होते हैं. सो एम्बेडेड इन एपिडर्मल पिट्स at mid part of segments. पर कौन से सेगमेंट्स में नहीं है याद रखो. सीटे फर्स्ट सेगमेंट में एब्सेंट है, लास्ट सेगमेंट में एब्सेंट है जहाँ एनस होता है. फर्स्ट सेगमेंट जहाँ माउथ होता है उसमें एब्सेंट है, लास्ट सेगमेंट जहाँ एनस है उसमें एब्सेंट है, और क्लाइटेलम पार्ट में एब्सेंट है. ठीक है, तो एस शेप ये हो गया. एंड इसका फंक्शन है लोकोमोशन. और लोकोमोशन में ये सीटे के साथ इसमें इसके बॉडी वॉल में सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल मसल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. चलिए नेक्स्ट आइए. फिफ्थ, बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस ब्रैकेट में लिखो मॉइस्ट विथ सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स. और ये जो ग्लैंड सेल्स है ये म्यूकस सिक्रीट करता है. ग्लैंड सेल्स क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है. और फंक्शन हो जाएगा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब इन रेस्पिरेशन. सो विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन अर्थवर्म? क्यूटेनियस. थ्रू स्किन बोलेंगे क्यूटेनियस, जिसमें स्किन का सबसे बाहर होता है थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल, उसके नीचे है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है मसल्स सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडल मसल, उसके नीचे एक थिन लेयर होता है सीलोमिक एपिथेलियम. और एपिडर्मल पिट्स में कुछ पार्शियली एम्बेडेड एस शेप्ड सीटे होते हैं. नंबर 6 लिखिए गिजर्ड. नेक्स्ट इज गिजर्ड. लिखिए ग्राइंडिंग soil particles and decaying leaves because ये इसका फूड होता है. decayed leaves, soil particles मिलकर इसका जो फूड होता है उसको कहते हैं ह्यूमस, which is an organic material बोल सकते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ह्यूमस. ठीक है, ह्यूमस. और ह्यूमस में होता है ह्यूमिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके स्टमक में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड, विच न्यूट्रलाइजेस द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस. वो आके देखेंगे हम. तो गिजर्ड क्या करता है? ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि ये जब लेता है डिकेड लीव्स वगैरह उसके साथ सॉइल पार्टिकल्स भी अंदर चले जाते हैं, और डिकेइंग लीव्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट कैल्सीफेरस ग्लैंड, ये सब दिया है आपके बुक में. ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, मतलब ये अंडरस्टूड है कि कहाँ पर है कैल्सीफेरस ग्लैंड? कैल्सीफेरस ग्लैंड है स्टमक में. तो स्टमक का आपको सेगमेंट नंबर मालूम है, तो उस सेगमेंट नंबर में कैल्सीफेरस ग्लैंड आ जाएगा. लिखिए टू न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस. टू न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड present in humus. ओके, नेक्स्ट आइए. इंटेस्टिनल सीके बताया था 26 सेगमेंट में. इंटेस्टिनल सीके 1 पेयर होते हैं, ईयर के समान शॉर्ट कोनिकल फोल्ड्स. इंटेस्टिनल सीके देखिए सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसलिए इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है. ओके, फिर आइए 9th टिफ्लोसोल.
टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल ब्रैकेट में लिखिए इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल, इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल। डॉर्सल वॉल किसका? जो मिड इंटेस्टाइन है उसका, मिड इंटेस्टाइन वाला पार्ट को ही टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन कहते हैं। यहीं पे टिफ्लोसोल होते हैं विच वर्क जस्ट लाइक आवर विलाई। सो टिफ्लो इसमें लिखिए, फंक्शन लिखो इंक्रीजेस इफेक्टिव एरिया, एरो पर मतलब इंक्रीजेस इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑफ एब्जॉर्प्शन naturally in intestine, in intestine part. Next, smaller blood vessel, जो छोटे blood vessels है वो कहाँ पे जाते हैं? मतलब जो बड़े blood vessels है उनके जो branches हो जाते हैं, कहने का मतलब उनके जो branches हो जाते हैं smaller blood vessel। smaller blood vessel लिखिए to gut, nerve cord and body wall, ठीक है? supply blood, body wall, supply blood to gut, alimentary canal, nerve cord and the body wall। फिर लिखिए blood glands, blood glands बताए थे अभी आपको, blood glands लिखिए produce blood cells मतलब blood corpuscles and hemoglobin, blood cells and hemoglobin। blood cells के नीचे लिखिए, अच्छा ठीक है, blood cells and hemoglobin। चलिए, और hemoglobin ब्रैकेट में लिखो dissolve in plasma, dissolve in plasma part। इसलिए अर्थवर्म का ब्लड भी रेड है पर प्लाज्मा पार्ट रेड है, corpuscles are colorless, याद रखो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है, ये ब्लड ग्लैंड था, अब लिखिए ब्लड सेल्स या इसको कहते हैं हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स दे आर ऑल फैगोसाइटिक, दे आर ऑल फैगोसाइटिक। और जो हीमोग्लोबिन लिखा है यहाँ लिखिए कैरीज ऑक्सीजन, यहाँ हीमोग्लोबिन लिखा है कैरीज ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट आइए, सेरिब्रल गैंग्लियन, सेरिब्रल गैंग्लियन या इसी को क्या कहते हैं? सुप्रा फेरेंजियल, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन और ब्रेन, और ब्रेन, और ब्रेन प्लस नीचे लिखो, उसके नीचे क्या होगा? सब फेरेंजियल गैंग्लियन, सब फेरेंजियल गैंग्लियन एंड नर्व्स, और बाकी पूरे जो नर्व्स है एंड नर्व्स। सुप्रा फेरेंजियल और सब फेरेंजियल आपस में जो जुड़ता है उसको सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़कर नर्व रिंग बनाता है। और ये जो नर्व्स है इसका फंक्शन हो जाएगा सेंसरी इनपुट, लिखिए सेंसरी इनपुट एंड कमांड, ठीक है? बुक में दिया है सेंसरी इनपुट एंड कमांड मस्कुलर रेस्पॉन्स, मस्कुलर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? सेरिब्रल गैंग्लियन, और पर हेड पार्ट बोल के कुछ नहीं है इसका, ठीक है? ये थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में बनता है उसका नर्व रिंग, थर्ड और फोर्थ वाले में। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और ब्रेन प्लस सब फेरेंजियल गैंग्लियन विथ एंड नर्व्स, सेंसरी इनपुट एंड कमांड मस्कुलर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मस्कुलर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट आइए, sensitive receptor cells, sensitive receptor cells and chemoreceptors, and chemoreceptors। और ये जो होते हैं ये सब होता है इंटीरियर बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पे होते हैं? एट इंटीरियर बॉडी पार्ट्स,
इंटीरियर बॉडी पार्ट जैसे प्रोस्टोमियम हो गया, पेरिस्टोमियम हो गया, क्योंकि प्रोस्टोमियम को क्या लिखा है, एक्ट्स एज अ सेंसरी फंक्शन आल्सो, तो वहाँ पे होते हैं, इंटीरियर बॉडी पार्ट्स में होते हैं, लोकेटेड एट इंटीरियर बॉडी पार्ट्स। इनका फंक्शन लिखो, लाइट इंटेंसिटी, लिखिए लाइट इंटेंसिटीज एंड वाइब्रेशंस, मतलब साउंड, ठीक है, लाइट इंटेंसिटीज एंड वाइब्रेशन, लाइट इंटेंसिटीज एंड वाइब्रेशंस, और केमो रिसेप्टर के सामने लिखिए फॉर टेस्ट सेंसेशन एंड रिएक्ट केमिकल स्टिमुलाई, एंड रिएक्ट केमिकल स्टिमुलाई, कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्ट करते हैं, एंड रिएक्ट केमिकल स्टिमुलाई। देखेंगे अर्थवर्म के ऊपर हम यदि सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो किस तरह से वो हिलता है, तड़पता है बोल सकते हैं, और कुछ समय बाद मर जाता है, बिकॉज ये जो जैसे हम सॉल्ट डालते हैं तो उसके बॉडी का पूरा वो पानी सोख लेता है, जो मॉइस्ट स्किन है वो ड्राई हो जाता है, और मालूम है स्किन जो है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो उस तरह से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है उसको, और वो डेड हो जाता है, ठीक है, उस तरह से है। तो इसलिए अर्थवर्म में कभी भी देखेंगे, स्पेशली आगे की तरफ उसके इंटीरियर पार्ट में डालेंगे, वो सेंसिटिव भी होता है उसका पार्ट वो, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है जल्दी। नेक्स्ट स्पर्मेथिकी, नेक्स्ट स्पर्मेथिकी, लिखिए रिसीव्स एंड स्टोर्स स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म, रिसीव एंड स्टोर्स स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है, मतलब वो एक्सचेंज होता है, एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में पहुंचता है ये, और मालूम है स्पर्म्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, एग्स बाद में होते हैं। रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ मतलब है स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, और ये जो पहुंच रहा है वो दूसरे अर्थवर्म का स्पर्म पहुंच रहा है, क्योंकि आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थवर्म का देखेंगे टेस्टिस का पोजीशन बहुत नीचे है, जबकि स्पर्मेथिका ऊपर है, तो वो उसी टेस्टिस के स्पर्म उसी अर्थवर्म में तो ऊपर जाके पहुंच नहीं सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म यहाँ पे पहुंचते हैं ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग मेटिंग। चलिए 16 जल्दी से लिखिए, कोकून जो है वो क्लाइटेलर ग्लैंड बनाता है, क्लाइटेलम बनाता है, इसमें लिखो कोकून, फर्टिलाइजेशन इनसाइड इट, कोकून का फंक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड इट एंड होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियो, ठीक है, याद रखो अर्थवर्म का जो कोकून से जो निकलते हैं वो छोटे छोटे अर्थवर्म में निकलते हैं, देयर इज नो लार्वल स्टेज, इसका मतलब है डेवलपमेंट इन अर्थवर्म इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, कोकून से छोटे छोटे एवरेज एक कोकून से 4 अर्थवर्म मैक्सिमम निकलते हैं, जैसे 2 से 20 लिखा होगा, पर एवरेज नंबर इज 4 फ्रॉम ईच कोकून, होल्ड्स वर्म एम्ब्रियो, और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट लिखो एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स लिखिए, it aids in attachment during copulation, attachment during copulation, एक्सेसरी ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है जेनाइटल पैपिली के थ्रू, वो एक अर्थवर्म को दूसरे अर्थवर्म से जोड़ने में हेल्प करता है, during copulation, aid in attachment during copulation। next lymph glands, lymph glands white कलर के होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, whitish होते हैं, लिखिए to produce phagocytes, to destroy microbes or dangerous bacteria, ये बैक्टीरिया वगैरह सॉइल में हो सकते हैं,
उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि ये सॉइल में रहता है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसका बेस्ट जो सीजन है, ब्रीडिंग सीजन रेनी सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन फॉर अर्थवर्म इज द रेनी सीजन। नाउ नेक्स्ट आइए टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक्स, टेस्टिस का फंक्शन मालूम होगा, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन ओवरी का होगा एग फॉर्मेशन, तो उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ओवरी फॉर एग फॉर्मेशन, oogenesis, एंड टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस सैक लिखिए, कंटेन स्पर्मेटिक फ्लूइड, कंटेन spermatic fluid to nourish sperms, to nourish sperms. Next आइए seminal vesicle. Seminal vesicles में sperm जो होते हैं वो mature होते हैं, यदि वो immature है तो। To mature sperms from spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर कंडीशन है, ठीक है, स्पर्म का। फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, वहां से उसको मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करना, वो सेमिनल वेसिकल में होता है। नेक्स्ट वासा डिफरेंशिया मतलब स्पर्मेटिक डक्ट्स। नेचुरली क्या करेगा, टू कैरी स्पर्म्स, टू कैरी स्पर्म्स, इसलिए इसको स्पर्मेटिक डक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट ओविडक्टल फनल, ओवरी के ठीक नीचे है, मतलब टू रिसीव एग्स, टू रिसीव एग्स मतलब ओवा, प्लूरल फॉर्म इज ओवा, टू रिसीव एग्स और ओवा। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज इन कॉप्युलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जो सिक्रीशन निकलता है वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए, दैट इज इन कॉप्युलेशन, ठीक है। इसका जो फ्लूइड है वो मेटिंग में हेल्प करता है। जेनाइटल पैपिली, तो जेनाइटल पैपिली जो देखे थे ये एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशंस निकलता है, तो इट आल्सो हेल्प्स इन कॉप्युलेशन, इट हेल्प्स इन कॉप्युलेशन, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्लाइटेलम लिखा दिया है, कोकून फॉर्मेशन, क्लाइटेलम का लिखा है कोकून फॉर्मेशन बिकॉज इट हैज क्लाइटेलर ग्लैंड्स, दैट्स ऑल। तो इस तरह से याद करना है, ठीक है, इस तरह से ही लिखा दिया है। ब्रीडिंग सीजन इज रेनी सीजन, बरोइंग एनिमल है, मॉइस्ट सॉइल में रहता है और फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसमें एक रिप्रोडक्शन पढ़ोगे लिखा होगा जक्स्टापोजिंग। जक्स्टापोजिंग मतलब है एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म के कांटेक्ट में ऐसे आते हैं कि उसके स्पर्मेथिकल जो एपर्चर्स होते हैं, स्पर्मेथिकल जो पोर्स होते हैं एक अर्थवर्म के, वो दूसरे अर्थवर्म के मेल जेनाइटल एपर्चर के कांटेक्ट में आते हैं। तो मेल जेनाइटल एपर्चर से स्पर्म सीधे निकल के दूसरे अर्थवर्म के 1 2 3 4 इस तरह से आगे खिसकता जाता है और अब उसके स्पर्मेथिका में डाल देता है, तो उस तरह से बस, और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, इसको याद रखो। और एक बार कॉपुलेशन हो जाता है और वो फिर एक दूसरे से हट जाते हैं। ये कॉपुलेशन भी सॉइल के अंदर होता है, करीब 1 घंटा नॉर्मल टाइम लगता है, कॉपुलेशन में 1 आवर लगता है, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो क्लाइटेलम है वो क्लाइटेलर ग्लैंड का सिक्रीशन आता है जिसको कोकून कहते हैं, और उस कोकून में क्लाइटेलम 14, 15, 16 में है। 14 सेगमेंट में क्या है, फीमेल जेनाइटल एपर्चर है, वहाँ से इन द मीन टाइम एग्स तैयार हो जाते हैं और वो एग्स जो क्लाइटेलम के ऊपर जो कोकून बनना शुरू हुआ है उसमें एग्स रिलीज होते हैं, और वो कोकून अब इस तरह से आगे की तरफ स्किन के ऊपर से इस तरह से ऐसे खिसकने लगता है, आगे खिसकता है, और जब खिसकते खिसकते वो स्पर्मेथिकल एपर्चर्स वाले सेगमेंट में जाता है, मतलब 8, 9 फिर 7, 8 उस तरह से जाता है, तो वो स्पर्मेथिका से स्पर्म अंदर वो कोकून में शिफ्ट हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं, और इस तरह से वो कोकून फिर अर्थवर्म के इंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाले सेगमेंट से बाहर गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है,
और जब ड्रॉप होता है तो दोनों तरफ से सील्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और उस तरह से और वो फिर मॉइस्ट सॉइल में वो अंदर चला जाता है। वहाँ पे फिर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज इसका होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। कैसा होता है क्लीवेज? अनइक्वल होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज होता है, एम्ब्रियो बनते हैं और फिर वो एक कोकून से करीब आफ्टर 3 weeks 2 to 20 or average number 4 earthworms are coming out and there is no larval stage, तो development is direct। जब अर्थवर्म मैच्योर हो जाता है तब उसमें क्लाइटेलम बनता है। मैच्योर अर्थवर्म में ही क्लाइटेलम बनता है, शुरुआत में उसमें क्लाइटेलम नहीं बनता है। That's all। ठीक है।